हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आए हम इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक कलेक्टिव नाउन्स। लेट्स स्टार्ट। कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि नाम है समूह, नाम है कलेक्टिव, तो ये समूह का बोध कराती है, यानी नेम गिवन टू ग्रुप्स। तो पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी इसके अंदर क्या है? नेम गिवन टू कलेक्शन, यानी किसी भी ग्रुप को जो नाम दिया जाता है, किसी भी कलेक्शन का मतलब ही क्या है? समूह है, ग्रुप है, तो कलेक्शन को जो नाम दिया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और क्या क्वालिटी है इसकी? यूज्ड फॉर इंडिविजुअल टू डिस्क्राइब एज वन होल। तो कहने का मतलब क्या है? ये संज्ञा ऐसी है जो ग्रुप के लिए आती है, कलेक्शन के लिए आती है, लेकिन उस ग्रुप और कलेक्शन को क्या है? एज ए वन होल दिखाती है, यानी एक संपूर्ण इकाई के रूप में डिस्क्राइब करती है। तो यहां से डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी फिर? डेफिनेशन तो इट इज ए नेम of a group or a collection of persons, creatures, things, etc. तो कहने का अभिप्राय क्या है? इट इज ए नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और क्रिएचर्स और थिंग्स, यानी समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक ग्रुप से संबंध रखने वाले सभी पुरुषों की ओर, एक प्राणी जगत से संबंध रखने वाले ग्रुप की ओर, वस्तुओं के एक ग्रुप की ओर संकेत करती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे क्लास। तो क्लास क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लास। और देखिए आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और देखिए स्वार्म, स्वार्म का मतलब है एक ग्रुप ऑफ बीज और इंसेक्ट्स, यानी मधुमक्खियां या और दूसरे कीट पतंगों का समूह। फ्लीट, फ्लीट तो फ्लीट का मतलब है एक ग्रुप ऑफ शिप्स। हार्ड, ग्रुप ऑफ कैटल। तो इस तरह से और भी नाम इसमें ऐड किए जा सकते हैं। पीपल, यानी ग्रुप ऑफ मैन। तो इस तरह से ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ये सभी ग्रुप की ओर इशारा करते हैं। तो इसलिए कलेक्टिव नाउन क्या है?
एक ऐसी संज्ञा है जो व्यक्तियों के ग्रुप या प्राणियों के ग्रुप या वस्तुओं के ग्रुप की ओर संकेत करती है और उनको एक इकाई के रूप में दिखाती है, एज ए सिंगल होल, एज ए वन होल डिस्क्राइब करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन या ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें हम लेंगे ए ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं, जैसे हम इसको मॉब भी कह सकते हैं, इसको हम क्राउड भी कह सकते हैं। तो इसलिए मॉब या क्राउड यानी भीड़ है ये, यानी लोगों का समूह यदि इकट्ठा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भीड़। तो भीड़ क्या है, कलेक्टिव नाउन। और किसके अंडर में आता है ये भीड़ और क्राउड, किसके अंडर में आएगा, यानी ये ग्रुप ऑफ ए पर्सन है। और देखिए ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, क्लास। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आर्मी भी कह सकते हैं, इसको हम कंपनी भी कह सकते हैं, इसको हम रेजिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि सिपाहियों का समूह आर्मी में भी होता है, कंपनी भी होती है, रेजिमेंट भी होती है। ए ग्रुप ऑफ जजेस, जैसे जजों का ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनल, पैनल। ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर तो डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड, बोर्ड। और भी ऐड किए जा सकते हैं इसमें ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैंड, BAND, बैंड। ए ग्रुप ऑफ थीव्स या लुटेरे, लुटेरों का समूह होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, गैंग। तो इस तरह से ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी पर्सन के ग्रुप को दिखाते हैं, यानी पर्सन के ग्रुप के अंडर इतने ग्रुप बन सकते हैं, और भी नाम ऐड किए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जैसे जो ग्रुप ऑफ पीपल है तो इसमें पीपल क्या है, पीपल, पीपल हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन। सोल्जर्स क्या है, कॉमन नाउन। जजेस क्या है, कॉमन नाउन। डायरेक्टर्स क्या है, कॉमन नाउन। म्यूजिशियन क्या है, कॉमन नाउन, यानी पूरी की पूरी क्लास है ये। थीव्स क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से यानी कॉमन नाउन का एक ग्रुप बन के क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन का एक ग्रुप इकट्ठा होकर क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन। यानी इस तरह से ये सभी कॉमन नाउन हैं और इनके ग्रुप हैं जो उनको क्या बोल देंगे हम, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और क्रिएचर, यानी एनिमल्स और क्रिएचर्स के जितने भी ग्रुप बनते हैं। तो जैसे इसमें ए ग्रुप ऑफ शिप, भेड़ों का समूह हम लेते हैं,
तो वो क्या है, फ्लोक। ए ग्रुप ऑफ कैटल, पशुओं का समूह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड। ए ग्रुप ऑफ बीज या इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े मकोड़े मधुमक्खियां हैं तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्वार्म। तो इस तरह से हम देखेंगे शिप, कैटल, बीज, इंसेक्ट, तो ये सभी कॉमन नाउन मिल मिल के क्या बन रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से हम और भी ग्रुप यहाँ बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं के ग्रुप जो कलेक्टिव नाउन में शामिल किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं ए ग्रुप ऑफ कीज, यानी चाबियों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बंच, गुच्छा, क्या बोलते हैं, बंच, गुच्छा। ए ग्रुप ऑफ वुड है, जैसे लकड़ी का पूरा ग्रुप है, ढेर लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेक, स्टेक। ए ग्रुप ऑफ स्टार, यानी सितारों का समूह है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी, गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन भी बोल देते हैं। ए ग्रुप ऑफ है, जैसे ट्री है, ट्री, ग्रुप ऑफ ट्री, ये पेड़ों का समूह है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रो या फॉरेस्ट भी बोल देते हैं इसको, यानी पेड़ों का समूह। और देखिए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक समूह है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बुके बोलते हैं, बुके। तो इस तरह से ये सभी कॉमन नाउन ग्रुप में आकर क्या बना रही हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरीज के अंडर इनका अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रुप है मिल मिल के कलेक्टिव नाउन का काम कर रहे हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम क्या कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, ए ग्रुप ऑफ ए थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ ए क्रिएचर्स और एनिमल्स दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन होल, जो किसी एक इकाई के रूप में काम करता हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब मैं एक डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करूँगा। यानी यहाँ हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ले लिया, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है, आप देखेंगे कि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्यों है, ये पूरी क्लास है, क्लास कि दुनिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की ओर संकेत करता है, तो इसलिए इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा, यानी ये क्या है, बिग ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप है। अब यदि हम इसमें से ए
सिंगल, ए सिंगल और पार्टिकुलर नेम निकाल लें। यानी इस बड़े ग्रुप में से एक पार्टिकुलर नेम हमने निकाल लिया, मान लो राम, एक नेम, ये किसी स्टूडेंट का नेम हो सकता है किसी एक का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी एक का नाम है। यदि हम कहें मोहन, तो मोहन है तो स्टूडेंट्स, लेकिन वो किसी का नाम है, एक सिंगल पर्सन या प्रॉपर या पार्टिकुलर पर्सन की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए क्या है वो प्रॉपर नाउन है। तो इसी में से प्रॉपर नाउन, यदि हम इसी में से एक ग्रुप निकाल लें, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सारे नहीं निकाले हैं, यानी एक छोटा सा ग्रुप निकाल लिया स्टूडेंट्स का, यानी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये बिग ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप था, इसमें तो पूरी दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी हैं। इसमें से हमने छोटे छोटे कई ग्रुप बना दिए, मान लो, तो इस ग्रुप में मैं शामिल कर लेता हूँ। अब मान लो राम, मोहन ये स्टूडेंट हैं, सीता, लीला, मैरी, राधा, इस तरह से मैंने कई स्टूडेंट्स यहाँ निकाल लिए। तो ये जो हमने एक स्मॉल ग्रुप बनाया है, ये 25 या 30 स्टूडेंट्स का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप जो डिफरेंस है वो क्लियर देख सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, कॉमन नाउन इज ए बिग ग्रुप, बड़ा ग्रुप है। यदि उसमें से हम एक एक पर्सन को निकाल लें, एक एक चीज़ को निकाल लें, तो वो एक सिंगल पर्सन हो जाता है, प्रॉपर नाउन। यदि उसमें से हम 2, 4, 10, 20, 30 आदमियों का छोटा सा ग्रुप बना के निकाल दें, तो वो क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से इस बड़े ग्रुप में से बहुत सारे छोटे ग्रुप बन सकते हैं, बहुत सारे छोटे ग्रुप बन सकते हैं। तो इस तरह से आप इन तीनों के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हमारी मटेरियल नाउन से रिलेटेड होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।